नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अछूत होना क्या था, दर्द बचपन में सहा, फिर किया समाज उत्थान कि मसीहा दुनिया ने कहा। बात आज एक ऐसे इंसान की जिसका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में महू नगर में हुआ। आज यह मध्य प्रदेश का महू है। भगवान रूपी वह इंसान थे राम जी की 14वीं संतान, जिन्हें दुनिया बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जानती है। मात्र 3 वर्ष की आयु तक मां भीमाबाई ने उन्हें पाला पोसा। मां की मृत्यु के उपरांत उनकी चाची ने उनका पालन पोषण किया। भीमराव जी को बचपन में भीमा, भीवा और भीमराव इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। भीमा ने बाल्यावस्था में सतारा के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। उन दिनों समाज में अछूत की अमानवीय सोच फैली हुई थी। जाति प्रथा अपनी चरम सीमा में मानवता और सनातन भारतीय संस्कृति को कलंकित कर रहा था। वह संस्कृति जिसमें संत रैदास जी हुए, महाकवि महागुरु संत कबीरदास जी हुए, आदि कवि जन जन के हृदय में बसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हुए, जिस देश के आराध्य पुरुषोत्तम श्री राम ने भील जाति की मां शबरी के जूठे पैर बड़े प्रेम से खाए, निषाद को गले लगाया, उन श्री राम के देश में बालक भीमा को बड़ा कष्ट सहना पड़ा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे समाज में छोटी जाति के रूप में देखा जाता था। दोस्तों, कक्षा में उन्हें अलग या कक्षा से बाहर बैठना पड़ता था। जब उन्हें प्यास लगती तो पानी पीने के लिए नल छूना या घड़ा छूना मना था उनके लिए। चपरासी बुलाया जाता था जो कि उन्हें पानी दिया करता। शिक्षक उनकी पुस्तक और कॉपी को छूते तक न थे। आज जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो कितना बुरा लगता है। राम, कृष्ण और बुद्ध के देश में ऐसा घृणित समाज। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात समाज के सफल संचालन हेतु गुण और कर्मों के आधार पर मनुष्यों को 4 वर्णों में मैंने बांटा है। दोस्तों, यहां जन्म पर आधारित अमानवीय जाति व्यवस्था की बात तो की ही नहीं गई है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी कहा गया है कि चारों वर्णों के कार्य अलग अलग करते हुए भी हम परिवार के 4 सदस्य हैं। ऐसी महान संस्कृति जो कि रामायण और महाभारत से खासा प्रभावित है, दोनों ही महाकाव्यों में संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि व महर्षि वेदव्यास के चरणों को सभी ने अपने सर माथे लगाया। बहरहाल, अंग्रेजी फूट डालो और राज करो की नीति के दुष्परिणाम स्वरूप भारत में जातिवाद व छुआछूत का जहर इस कदर फैला हुआ था कि न जाने कितने इसकी बलि चढ़ गए। लेकिन भीमा की तो बात ही कुछ अलग थी। 1905 ईस्वी में उनका विवाह रमाबाई जी के साथ हुआ। 1907 ईस्वी में भीमराव जी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। लोग कहते थे कि उन दिनों महार जाति में वे पहले युवा थे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आगे आप सुनेंगे कि कैसे शिक्षा की मसाल हाथ में पकड़े न केवल स्वयं के जीवन को बाबा साहब ने प्रकाशित किया, बल्कि कई मासूम दलितों के जीवन को भी उज्जवल कर दिया। उनकी योग्यता और पढ़ाई की ललक देखते हुए बड़ौदा महाराज ने उन दिनों 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए उस युवा के आत्मविश्वास को कभी गिरने नहीं दिया। 1913 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास करने पर उन्हें बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी मिल गई। नौकरी पाने के बाद भी भीमराव जी निरंतर अध्ययन करते रहे। उनकी ज्ञान पिपासा को देखते हुए
बड़ौदा महाराज ने उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया। तनिक सोचिए, महार जाति के लोग गांव से शहर जाने के लिए सोचा करते थे, उसी जाति के एक व्यक्ति को विदेश भेज दिया गया, जहां स्वाभिमानी और मां सरस्वती के मानस पुत्र भीमराव जी ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इस उपलब्धि पर बड़ौदा महाराज ने उन्हें सेना में सचिव पद पर नियुक्त कर दिया, पर समाज में छुआछूत की भावना इस कदर फैली हुई थी कि लगातार भीमराव जी अछूत होने का दर्द देखा करते थे। बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़कर मुंबई के एक कॉलेज में वो प्रोफेसर हो गए। छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए उन्होंने मूक नायक, जी हां, मूक नायक नामक समाचार पत्र निकालना शुरू कर दिया। 1927 ईस्वी में उन्होंने बहिष्कृत समाज नामक संगठन की स्थापना की और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निकाला। अछूतों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन नामक पुस्तक लिखी। एक प्रसंग आता है कि वायसराय की काउंसिल में जब भीमराव जी श्रम मंत्री थे तो उनके पुत्र यशवंत राय जी से किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम लेने के लिए 50% तक कमीशन देने की बात की। उसने कहा कि अपने पिता भीमराव जी से तुम ये बात कहो, लेकिन सीधे साधे यशवंत जी ने अपने पिताजी को बड़ी ही सरलता से यह बात बता दी, जिस पर पिता क्रुद्ध हुए और कहा कि मैं श्रम मंत्री समाज के उद्धार के लिए बना हूं, न कि अपने बच्चों को रिश्वत के पैसे से पालने पोसने के लिए। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक भीमराव जी को देश के संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए भीमराव जी 9 भाषाओं के ज्ञाता। ये ध्यान दें कि 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के धारक भीमराव जी दलित समाज के उद्धारक बन गए। उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि दुनिया ने उनको लिखना शुरू कर दिया। आज हम उन्हें बाबा साहेब पुकारते हैं। बोधिसत्व, द ग्रेटेस्ट इंडियन जैसे पुरस्कारों को पाने वाले बाबा साहेब को भारत ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। नेहरू जी की सरकार में भीमराव जी कानून मंत्री बने। अछूतों के हितों के लिए आजीवन लड़ने वाले भीमराव जी ने समाज में बदलाव लाने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हीं के प्रयासों के कारण आज भारत में छुआछूत पूर्णतः प्रतिबंधित है। हम सभी लोग, चाहे किसी भी जाति के हों, विद्यालय महाविद्यालय में साथ साथ पढ़ते हैं। 6 दिसंबर सन 1956 ईस्वी को बाबा साहेब हमें सशरीर छोड़कर परलोकवासी हो गए, किंतु उनके जीवन ने हमें सिखा दिया कि दोस्ती करना है तो किताबों से दोस्ती करो, अपना आत्मसम्मान कभी गिरने न दो। जो तुम्हें फर्श पर देखना चाहते हैं उन्हें अपनी नजरें उठानी पड़े कि तुम अर्श पर चमका करो। शिक्षा प्राप्त करना शेरनी के दूध पीने के समान है। शिक्षा प्राप्त करो और शेर की तरह दहाड़ो। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूयभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जय भीम, जय भारत।